राम राम मेरे सभी सब्सक्राइबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन आपको इन क्षेत्रों की भी जानकारी चाहिए, कंप्यूटर, कृषि, प्रबंध, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेडिकल में आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर इसमें बात करें, आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो लगभग 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। इस चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय उपयोग करने के लिए भारत में आयुर्वेद में स्नातक BAMS की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। BAMS अर्थात बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आयुर्वेद में प्रमाणित एक कोर्स है। यह भारत में एक मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री है। BAMS भारतीय संसदीय अधिनियम, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता प्राप्त है। इस कानून के अनुसार यह भारत में अन्य चिकित्सा डिग्रियों के बराबर है और आयुर्वेद में स्नातक की उपाधि प्राप्त एक व्यक्ति किसी अन्य मेडिकल डिग्री धारक की तरह कानूनी रूप से काम कर सकता है, जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना आदि। BAMS पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो यह 1 साल के लिए अनिवार्य है। एंट्रेंस सहित 5.5 वर्ष है। 5.5 साल का स्नातक पाठ्यक्रम आयुर्वेदिक नैदानिक अभ्यास में कौशल प्रदान करता है और साथ ही आधुनिक विज्ञान को समझने में मदद करता है। हालांकि BAMS कोर्स का पाठ्यक्रम एक एकीकृत डिग्री की तरह है, जिसमें आयुर्वेदिक के साथ ही आधुनिक दवाओं की शिक्षा भी शामिल है। लेकिन BAMS डिग्री धारकों को कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में आधुनिक एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। आयुर्वेदिक के बारे में जानेंगे कुछ। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ, मन के दोषों रज और तम के आधार पर रोगों का निदान करता है, रोगों को होने से रोकता है और रोगों का उपचार करता है। प्रत्येक लक्षण और संकेत इन दोषों के लिए विशिष्ट होते हैं, जो चिकित्सक को उस दोष की प्रबलता के बारे में बताने में मदद करते हैं। रोग और दोष के निदान के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर प्राथमिक प्रभुत्व, माध्यमिक वर्चस्व और भाव की तृतीयक प्रभुत्व के आधार पर दोषों की प्राकृतिक स्थिति को फिर से संतुलित करने के लिए अनुकूल दवाओं और आहार की सिफारिश करते हैं। इसके लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और गहरी समझ रखने की आवश्यकता है, जो अन्य चिकित्सा प्रणालियों की तुलना में आयुर्वेदिक विज्ञान को सबसे कठिन बना देता है। आप लक्षणों में एक मामूली बदलाव के साथ अलग अलग व्यक्तियों में एक ही रोग के लिए एक ही दवा लेने की सलाह नहीं दे सकते। गलत दवा का परिणाम उपचार की विफलता का कारण बन सकता है। पुराने रोगों और जिन बीमारियों को अन्य चिकित्सा प्रणालियों में लाइलाज माना जाता है, आयुर्वेद उन बीमारियों में भी अच्छे परिणाम देता है। इसी कारण से आयुर्वेद विज्ञान दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। आजकल आयुर्वेद दुनिया भर के सभी आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लोग उन बीमारियों में जिनका अन्य चिकित्सा प्रणालियों में इलाज मुश्किल है के लिए आयुर्वेद उपचार लेने की रुचि रखते हैं। इसलिए BAMS की डिग्री भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अभी भी इसे भारत के बाहर कोई कानूनी मान्यता नहीं है। CCIM के बारे में जानेंगे। CCIM क्या है? भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का संक्षिप्त नाम है, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अधीन गठित संवैधानिक निकाय और परिषद है। इसे 10 अगस्त 1971 को स्थापित किया गया था। CCIM आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों में विभिन्न नियमों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। BAMS, BUMS और BSMS
के पाठ्यक्रम का निर्णय CCIM लेता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को CCIM के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता है। संबद्धता मापदंड CCIM द्वारा निर्धारित किया जाता है। BAMS कोर्स भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित किया जाता है। अब बात करें BAMS के लिए दाखिल के मापदंड। अगर आप आयुर्वेद में डिग्री करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस में 12वीं कक्षा पास करने की ज़रूरत है। 12वीं कक्षा में आवश्यक विषयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा आपको इन विषयों में कम से कम 50% या उससे अधिक अंक लेने की जरूरी है। BAMS पाठ्यक्रम के पहले पेशेवर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले प्रवेश BAMS में प्रवेश के लिए आयु सीमा 17 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। BAMS में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम आयु 17 साल है और अब वहाँ कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ। उपयुक्त मानदंडों के साथ छात्र BAMS की प्रवेश परीक्षा के पात्र दाखिला एडमिशन भारत के राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक पर आधारित होता है। अच्छा रैंक हासिल करने के बाद छात्र को BAMS के पहले ही प्रवेश कोर्स में प्रवेश मिल सकता है जो अंतिम प्रोफेशनल हो सकता है और संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना पड़ सकता है। BAMS कोर्स और अवधि। तो BAMS की डिग्री 4 पेशेवर और 1 साल अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। कोई डिवीजन अवधि। पहला पेशेवर 12 महीने, दूसरा पेशेवर 12 महीने, तीसरा पेशेवर 12 महीने, चौथा अंतिम पेशेवर 18 महीने। अनिवार्य इंटर्नशिप 12 महीने, कुल अवधि 5 साल 6 महीने। BAMS स्नातक ग्रेजुएट CCIM या राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्डों पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रूप में पंजीकरण के पात्र है। उनकी स्थिति भारत में अन्य चिकित्सा स्नातक के रूप में बराबर है, इसलिए वे भी केंद्र और राज्य सरकार में आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न नियुक्तियों के पात्र हैं। BAMS में विषय की बात करें तो BAMS में आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी के स्नातक के विषय इस प्रकार हैं। पहला व्यावसायिक अवधि 12 माह है। इसमें 5 विषय होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। आयुर्वेद इतिहास और पदार्थ विजनन, संस्कृत, क्रिया शरीर, रचना शरीर और मौलिक सिंधन एवं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। दूसरा व्यावसायिक अवधि 12 माह की है जिसमें 4 विषय होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। दिव्य गुण विज्ञान, रस शास्त्र और भेजस कल्पना, अगत तंत्र व्यवहार, आयुर्वेद और विधि वेदक, चरक संहिता, पूर्वार्ध खंडन। तीसरा व्यावसायिक अवधि 12 माह है। इसमें 5 विषय होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, चरक संहिता, खंड 2 स्वस्थ व्रत एवं योग, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कुमार भित्त बाल रोग। चौथा व्यवसायिक 18 महीना। इसमें 5 विषय होते हैं। काय चिकित्सा, मानस रोग, रसायन बाजीकरण सहित शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, पंचकर्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। इंटर्नशिप होती है 12 माह। तो चलिए जानते हैं आपका कॉलेज संभावित रूप से आपकी इंटर्नशिप इस प्रकार विभाजित कर सकता है। विभाग अवधि काय चिकित्सा 4 महीने, शल्य तंत्र 2 महीने, शलाक्य तंत्र 2 महीने, प्रसूति एवं
प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग 2 महीने, बाल चिकित्सा 1 महीना, पंचकर्म 1 महीना, कुल अवधि 12 महीने। BA MS के बाद उच्च शिक्षा। BA MS इस स्नातक के लिए आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए निम्नानुसार कई अवसर हैं। MD BA MS इस पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ाए गए विभिन्न विषयों में MS BA MS पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ाए गए विभिन्न विषयों में MSc औषधि पौधे, MPH सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातक, MBA अस्पताल प्रबंधन में या किसी अन्य विशेषज्ञता में।